नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पे। जो मैंने ऑटो पायलट की वेबसाइट बनाई थी, उसमें कई मेरे दोस्त ऐसे हैं जिनको दिक्कत आ रही है और कुछ दोस्त ऐसे हैं जिनको सब डोमेन गोडैडी से बनाना है। पिछला जो वीडियो बनाया था मैंने इस टॉपिक पर, तो उसमें मैंने आपको गूगल डोमेन के थ्रू बताया था कि किस तरह से आप अपने सब डोमेन वहाँ पर फ्री में क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन आज थोड़ा डिफरेंट रहेगा कि अगर आप गोडैडी का आपके पास यूआरएल है, यानी कि आपके पास डोमेन नेम है, तो वहाँ से आप अपने ब्लॉगर का सब डोमेन आप लोग कैसे बनाएंगे। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो कि एक वेबसाइट है 99advice.com, जो मेरी वेबसाइट है और मैं और मेरी सिस्टर दोनों मिलकर इस पर काम करते हैं। तो ये एडसेंस अप्रूव्ड वेबसाइट है। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसका हम लोगों ने एक सब डोमेन बनाया है, जो मैंने आपके डेमो के लिए बनाया था, हिंदी न्यूज़ डॉट 99advice.com। तो ये जो हमारा है, ये कैसे काम करेगा, किस तरह से काम करता है, तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। सबसे पहले तो देखो, आपको ब्लॉगर पे जाना है और एक डमी जो है ब्लॉगर आपको क्रिएट करना है, जिस नाम से आप अपना सब डोमेन बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप जाएंगे और न्यू ब्लॉग पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे, जैसे कि मैं चाहता हूँ टेक न्यूज़ के नाम से एक सब डोमेन चाहता हूँ मैं अपनी मेन वेबसाइट 99 एडवाइस का। तो यहाँ पर टेक न्यूज़ 2020 नाम यहाँ पर कुछ भी रख सकते हैं, कोई ऐसी यहाँ पर आपको प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है। तो ये अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पर हम इसमें कुछ ऐड कर देते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली ये दिखना नहीं है, इस बात का ध्यान रखना आप। तो यहाँ पर आप कोई भी थीम यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। मैं ये वाली थीम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ और ब्लॉगर को क्रिएट कर देता हूँ। तो अगर आपको ब्लॉगर से बनाना है तो आप पिछली वीडियो देखिएगा, और अगर आपको यहाँ पे बनाना है गोडैडी के थ्रू बनाना है, तो आप इसको देखते रहिए। यहाँ पर ऑटो पायलट वाली स्थिति भी मैं आपको पूरी बता दूंगा दोबारा से। तो यहाँ पे गूगल डोमेन हमें नहीं चाहिए, तो यहाँ पर हमें हमारा जो ब्लॉग था वो हमारा क्रिएट हो चुका है। अब बेसिकली मेरे को यहाँ टेक न्यूज़ बनानी है। कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, और आपको क्या करना है, अपने गोडैडी का जो आपने पैनल है उसको आपको जाना है। यहाँ पर मेरी वेबसाइट, जितनी वेबसाइट्स मैं बना चुका हूँ गोडैडी के थ्रू, वो सारी मेरी यहाँ पर सेटअप है। तो यहाँ पर आपको 99advice.com पे हमें बनाना है, तो यहाँ हम डीएनएस पे जाएंगे। एंड थोड़ा सा स्लो चल रहा है ये, थोड़ा सा आज नेट का इशू है, और जैसे ये आएगा मैं आपको बताता हूँ। तो ये हमारा डिस्प्ले हो चुका है। यहाँ पर आपको नीचे आना है और ऐड पे क्लिक करना है। ऐड पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक सी नेम बनाना है, और सी नेम आपको वो बनाना है जो आप, जिस नाम से आप सब डोमेन क्रिएट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर कंट्रोल वी कर दीजिएगा, टेक न्यूज़ के नाम से मुझे बनाना है। और पॉइंट यहाँ पर पॉइंट टू में आपको gss.google.com लिखना है, एंड इसको आपको पेस्ट कर देना है। और यहाँ टीटीएल आप कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं और हाफ एन आवर कर सकते हैं। मैं यहाँ पर हाफ एन आवर कर देता हूँ। आप 600 भी कर सकते हैं, जो आप करना चाहें। उसके बाद आपको सेव कर देना है। सेव करने के बाद आपको ये से अपने पास रखना है, क्योंकि हम इसी पे काम करेंगे। इसके बाद आपने जो अपना नया ब्लॉगर बनाया है, उस ब्लॉगर पे आपको जाना है। आपको सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद सेटअप थर्ड पार्टी यूआरएल फॉर योर ब्लॉग, और यहाँ पर आपको पेस्ट करना है वो नाम जो आपने वहाँ पर सी नेम दिया था, और यहाँ पर आपका जो वेबसाइट है उसका नाम .com सेव कर दीजिएगा। ये आपका सेव हो गया है। देखिए, गोडैडी जो है वो एक बार में ही हो जाता है। कई बार ऐसा होगा आपके साथ कि नहीं होगा, तो वहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगा, जिस पे आपको अपनी गोडैडी की जो वेबसाइट है, यूआरएल है, उसको वेरीफाई कराना होगा। अगर आपके साथ ऐसा कोई प्रॉब्लम आता है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम करके भेज दीजिएगा, उसका स्क्रीनशॉट मैं आपको वो बता दूंगा। कई बार ये होता है, क्योंकि जब हम पहली बार ऐसे काम करते हैं गोडैडी के साथ, तो वेरिफिकेशन पूछता है, और वो वेरिफिकेशन भी आपको यहीं पर आता है। तो अगर अभी हम खोल के देखेंगे तो ये शायद अभी नहीं चलेगा। इसको थोड़ा सा टाइम लगता है, और जैसे ही ये चलता है मैं आपको दोबारा बताता हूँ। फिलहाल हमारा यहाँ का काम खत्म हो चुका है। अब हमको इसके ऊपर टेक न्यूज़ लगानी है, जो कि हमारी ऑटो पायलट होगी, और साथ साथ हमारी जो थीम होगी वो भी मुझे लगानी है। मैं थीम का भी आपको पूरा पैकेज दे दूंगा, और वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। कुछ लोगों को डाउनलोड करने में दिक्कत आती है, तो वो मैं बता देता हूँ। जिनको डाउनलोड करने में दिक्कत आ रही है वो मुझे बताएं। वैसे तो क्लियर कट मैंने दे रखा है थीम, और डाउनलोड करिए आप, आपको गूगल ड्राइव पे ले जाएगा, नहीं तो वहाँ पर वर्ल्ड पैड खुल के आ जाता है, आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं।
तो फिलहाल जब तक ये वेबसाइट नहीं आ रही तब तक हम पॉज करते हैं इस वीडियो को, और जैसे ही ये आती है मैं आपको पूरा काम करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों हमारी जो वेबसाइट है, यानी कहूँ सब डोमेन है, वो हमारा यहाँ पर जो है वो काम करने लगा है। और अब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपको थीम इस पे इंस्टॉल करनी है। थीम भी मैं आपको दूंगा। तो आप यहाँ पर थीम पे जाइए। थीम पे जाने के बाद बैकअप एंड रिस्टोर पे क्लिक कीजिए, और अपनी जो एक्सएमएल की फाइल है, जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, वो मैंने अभी डाउनलोड की थी, और फ्री वर्जन यहाँ पर मैं आपको दे दूंगा इसका, और इसको ओपन कर दीजिए। ओपन करने के बाद इसको अपलोड कर दीजिए। अपलोड हमारी सक्सेसफुली हो गई है, और इस तरह से कुछ हमारा जो फ्री वर्जन है वो हमारा यहाँ पर दिखेगा। ये देखिए, ये हमारा फ्री वर्जन हमारा आ गया है। ये मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो कि बहुत अच्छी वेबसाइट आपकी बन के आ जाएगी। इसके बाद अब हमारा काम आता है IIFT पर, और इसकी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सारी मैं आपको दे दूंगा। और अब हमारा काम आता है IIFT पर, IFTT पर। तो यहाँ से आपको जो है सारा काम करना पड़ेगा। तो मैंने पिछली कुछ जो हमारी हुई थी सेशंस हुए थे इसके ऊपर, तो मैंने इसमें आपको बताया भी था कि किस तरह से आपको काम करना है। मैं एक बार गूगल खोल लेता हूँ, एंड IFTT इस पर आपने जाना है। एंड ये मेरा लॉगिन यहाँ हुआ लॉगिन करना बहुत आसान है, आप गूगल से कर सकते हैं, फेसबुक से भी कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको एप्लेट क्रिएट करने पड़ते हैं, और एप्लेट क्रिएट करने से पहले आपको गूगल पे जाना है, और जो भी आप RSS फीड्स यहाँ पर डालना चाहते हैं, क्योंकि हमने टेक न्यूज़ का बनाया है, तो यहाँ पर हम RSS फीड जो भी लेंगे वो हम टेक की लेंगे। तो जैसे कि मैं यहाँ पर हिंदुस्तान टाइम्स की टेक फीड्स यहाँ पर लेना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से ले सकता हूँ। एक बार मैं अपनी वेबसाइट, जो टेक्निकल भटनागर वेबसाइट है, उसको खोल कर आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से ये सारी पोस्टिंग हमारी आती है, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं और आपको पता नहीं है कि किस तरह से होता है। तो यहाँ पर मेरा टेक्निकल भटनागर जो वेबसाइट है, उसको मैं खोल के आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, ये पूरी की पूरी पोस्ट हमारी आ जाती है उठ के। ये देखिए आप, अगर आप भी कोई टेक का चैनल चलाते हैं तो आप मेरी वेबसाइट का इस्तेमाल आराम से कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने दैनिक भास्कर से लिया था, तो मैं ये देख रहा था कि मैंने लिया किससे था। तो यहाँ पर दैनिक भास्कर की ही मैं डालूंगा। दैनिक भास्कर, ये देखिए, ये पूरी खुल के आ जाएगी हमारे सामने अभी। तो यहाँ पर हमें टेक एंड ऑटो का हमें चाहिए, तो हम यहाँ पर टेक एंड ऑटो का यहाँ पर ले लेंगे। यहाँ से कॉपी करेंगे इसको। कॉपी करने के बाद आपको अपने एफिलिएट में जाना है, एंड क्रिएट करना है आपने। तो आपको क्रिएट बटन पे क्लिक करना है, यानी कि प्लस बटन पे क्लिक करना है। आपके सामने सर्विसेज का बहुत बड़ा चार्ट आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर फीड्स को लेना है, RSS फीड्स को आपको करना है, एंड न्यू आइटम। और न्यू आइटम करने के बाद आपने जो भी आपका फीड है, यानी कि RSS फीड है, उसको यहाँ पर आपने पेस्ट कर देना है। जैसे ही आप पेस्ट करेंगे तो ये आपसे बताएगा कि वो फीड सही है या गलत है। तो यहाँ पर इसने कोई भी प्रॉब्लम नहीं दी, तो यहाँ पर हम क्रिएट ट्रिगर पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद हमें फिर से देन के बाद प्लस पे साइन पे क्लिक करना है, और यहाँ पर हमें इसकी पोस्ट कहाँ डालनी है वो हमें इसको बताना होगा। तो यहाँ पर हम ब्लॉगर पर इसकी पोस्ट को डालेंगे, और हम क्रिएट करेंगे पोस्ट को। क्रिएट को करने के बाद ये आपसे पूछेगा कि आप क्या क्या चाहते हैं। तो यहाँ पर आपकी एंट्री टाइटल और एंट्री कंटेंट चाहते हैं, और साथ में हम एंट्री यूआरएल के साथ साथ इमेज यूआरएल भी हम लोग यहाँ पर चाहते हैं। इमेज यूआरएल डालना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। जब तक आप इमेज और यूआरएल को नहीं डालेंगे, तब तक आपकी जो इमेज है वो वहाँ से नहीं आएगी। अब चाहें तो आप ये वाया हटा सकते हैं, और इसको यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। IIFT की लेबल मत बनाइएगा, और यहाँ पर अपना एक लेबल बना लीजिएगा जो भी आप चाहते हैं, टेक न्यूज़, और क्रिएट एक्शन कर दीजिएगा।
हमारा ये एप्लेट बनकर तैयार है। आप इसी तरह से अपनी कैटेगरीज यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं। अब कुछ समय हमें लगेगा इस पे पोस्ट आने पे, एकदम से पोस्ट अभी नहीं आएगी। तो जैसे ही पोस्ट आती है मैं आपको फिर से बताता हूँ, और इस वीडियो में आगे आपको बताऊँगा कि किस तरह से आपको, देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा, सब डोमेन पे सारे काम करने पड़ेंगे आपको। वेब मास्टर पे भी आपको रिप्लाई करना है और सारी चीज़ें करनी है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। ये नहीं करना है कि सिर्फ़ आपने सब डोमेन बनाया और छोड़ दिया, आपको वो सारे काम करने पड़ेंगे। और आपको अपनी वेबसाइट की जो मेन वेबसाइट है उसके साथ भी लिंकिंग आपको करनी पड़ेगी। इंटरनल लिंकिंग, आउटबाउंड लिंकिंग, इनबाउंड लिंकिंग, जितनी भी लिंकिंग लिंकिंग है वो आपको सब करनी पड़ेगी। ये बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा। तो जैसे ही पोस्ट आनी शुरू होती है मैं आपको बताना स्टार्ट करता हूँ। तो दोस्तों, हमारी जो पोस्ट है वो आनी शुरू हो गई हैं। तो जिन लोगों को प्रॉब्लम हो रही है कि उनकी ऑटो पोस्टिंग नहीं हो पा रही है आई IFTTT से, तो प्लीज़ आप एक बार इसको रीचेक कर लीजिए, कहीं कोई प्रॉब्लम आपने की होगी। मैंने आपके सामने ही कल अप्लाई किया था, और क्योंकि एक दिन का समय रहता है, 10 से 15 घंटे लग जाते हैं आने में। तो अगर इंस्टेंटली आपके आर्टिकल्स जो हैं वो नहीं आ रहे हैं तो थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा। मैंने 4-5 घंटे वेट करने के बाद जो है 2 आर्टिकल्स मुझे मिले हैं, और जैसे जैसे आर्टिकल्स हमारे पब्लिश होते रहेंगे, 10 से 12 आर्टिकल आप आराम से निकाल सकते हैं IFTT से। तो यहाँ पर 2 आर्टिकल्स मेरे आ गए हैं। अब आपको 2 आर्टिकल्स के मैं डिफरेंस भी बता दूंगा, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि किस तरह से आर्टिकल्स हमारे जो है पब्लिश होते हैं। अब जैसे इंग्लिश का आर्टिकल था ये हमारा, इसमें क्या हुआ कि यहाँ पर आपको ये तो मिल गया बेस्ट रियर कैमरा, लेकिन इसमें इमेज नहीं आई। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप कोई आर्टिकल को ले रहे हैं या किसी RSS फीड्स को आप ले रहे हैं, तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि किसी भी तरह से वो जो हमारी RSS फीड है उसमें इमेज की प्रॉपर हमारी जो है पोजीशन हो। उसी तरह से हमने दैनिक भास्कर से लिया था, तो दैनिक भास्कर की जो हमारी पोस्ट आई उसमें इमेज भी पूरी आई और पूरा आर्टिकल हमारे को मिल गया, और हमने यहाँ पर एक बैक लिंक भी उसको प्रोवाइड करा दिया। तो इस तरह से दोस्तों आप कर सकते हैं। थीम आपको मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप थीम डाउनलोड कर लीजिएगा, और ये थीम बहुत ज़बरदस्त थीम है। कई बार दोस्तों इमेजेस हमारी डिस्प्ले नहीं होती हैं, वो थोड़ा प्रॉब्लम आता है कई बार। तो उसे या तो आपको खुद से एडजस्ट करना पड़ेगा, यानी कि जैसे ये इस इमेज में क्या था कि हमारी डिस्प्ले नहीं हो रही, तो यहाँ पर मैं इसको सेव इमेज कर लेता हूँ, एंड सेव इमेज कर सकता हूँ, या फिर जो भी आप करना चाहें यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि ये हमारा, ये पूरा का पूरा हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये यहाँ हमारी इमेज इस तरह से बन जाएगी। तो ये आप कर सकते हैं। तो इस तरह से आप करिएगा, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो जैसे कि हमारी इमेज वहाँ पर हो गई है, और इसको हम ब्लॉगर में जाके एडिट करेंगे, और एडिट करने के बाद इसको हम मैनुअली पोस्ट कर देंगे। कई बार ऐसा होता है कि हमारी जो इमेज होती है वो हमारी आती नहीं है। इन दैट केस फिर आप उसको प्रॉपर तरीके से आप अपलोड कर दीजिएगा, तो वो इमेज आपकी फिर आपको दिखने लग जाएगी। ये देखिए। और मैं बार बार आपसे एक ही बात कहूँगा कि आपको सारे प्रॉपर काम करने पड़ेंगे। ऑटो पायलट का मतलब कतई ये नहीं है कि आपने ऑटो पायलट करके छोड़ दिया और फिर आपने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। इन दैट केस फिर आपको ना ट्रैफिक मिलने का है और ना ही आपको कुछ मिलेगा। इसको अपडेट कर दीजिए। अपडेट करने के बाद जब आप साइट को खोलेंगे तो आपकी इमेज यहाँ पर दिखनी स्टार्ट हो जाएगी। जी देखिए, आपकी इमेज यहाँ पर दिखनी स्टार्ट हो गई है। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से आपको काम करना था। मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए।